नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश जांगीड़ आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। प्रिय दोस्तों, आज का जो मेरा फैक्ट है वो आपने थंबनेल पे देख लिया होगा। आओ सुनाओ आपको भूतों की कहानी। तो दोस्तों, धीरज करके धैर्य करके आप इस टॉपिक को सुनिएगा, क्योंकि भूतों की कहानी है और मन है थोड़ा सा पत्थर दिल रखिए, क्योंकि भूतों को जो फैक्ट हैं वो आपको लेकर के मैं सुना रहा हूं और उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से पसंद आएंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट जो टॉपिक है दोस्तों, मैं बात करता हूं भूतों को लेकर के। तो राजस्थान में भूतों को लेकर के एक विशेष दुर्ग का नाम आ जाता है, और उस दुर्ग का जो नाम है वो है भानगढ़ दुर्ग है साथियों। ये जो भानगढ़ दुर्ग है ना, ये जो भानगढ़ दुर्ग है वो कहाँ पे है? वो अलवर के अंतर्गत है। और ये जो भानगढ़ दुर्ग है वो अलवर के अंतर्गत है। इसका जो निर्माण है जयपुर के भगवंत दास ने करवाया था। जयपुर के भगवंत दास ने करवाया था 1583 ईस्वी के अंतर्गत है। तो भानगढ़ जो दुर्ग है वो है कहाँ पे? अलवर में है। इसके निर्माण जयपुर के भगवंत दास ने 1583 ईस्वी के आसपास करवाया था। अब साथियों, कहते हैं कि ये जो दुर्ग है ना, वर्ल्ड के टॉप 10 हॉन्टेड फोर्ट में चुना गया है। तो अमेरिका की ओर से एक लिस्ट जारी हुई थी जिसमें विश्व के टॉप 10 भूतों के जो स्थल चुने गए थे, उसमें राजस्थान का एक दुर्ग चुना गया था। वो कौन सा है? भानगढ़ है। वर्ल्ड के टॉप 10 हॉन्टेड फोर्ट में है साथियों। दूसरी जो बात इसकी क्या है कि इसी दुर्ग में क्या है कि सूर्यास्त के पश्चात है, सूर्यास्त के बाद है, यहाँ पे रुकना है और यहाँ के अंदर जाना है वो निषेध है। तो सूर्यास्त के बाद यहाँ पे किसी को जाने नहीं देते। इसके बाद प्रशासन की वो प्लेट भी लगी हुई है जिस पे लिखा है कि सूर्यास्त के पश्चात है, इस दुर्ग में है कोई प्रवेश नहीं है। तो इस दुर्ग की खूबी है, क्या विशेषता है कि इसको भूतवा दुर्ग कहा जाता है। तो लीजिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको बतलाता हूं मैं इस भानगढ़ की जो गाथा है वो सुनिए। भानगढ़ की यहाँ की एक सुंदर राजकुमारी थी साथियों। उस राजकुमारी का नाम था रत्नावती। रत्नावती इसका नाम था, और वह बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। तो बहुत ज़्यादा यह सुंदर थी, और हर कोई इसको लेकर के बहुत सारे इसके प्रस्ताव आए थे शादी को लेकर के, है क्योंकि इतनी अदम्य ये सुंदर थी है। एक बार की बात है, क्या हुआ कि ये जो राजकुमारी रत्नावती है अपनी सखियों सहेलियों के साथ है, यह गई थी मार्केट गई थी। यह गई थी मार्केट यानी कि बाजार गई थी, और बाजार में एक शॉप के ऊपर रुकी थी जहाँ पे परफ्यूम। तो बाजार में यह परफ्यूम की एक शॉप के ऊपर रुकी थी, और परफ्यूम है स्मेल ले रही थी, परफ्यूम देख रही थी है। तो इतनी सुंदर थी यहाँ पे परफ्यूम है ये ले रही थी, और इसके ऊपर है एक नज़र पड़ी थी एक तांत्रिक, एक साधु की है जिसका नाम था सिंधु सेवड़ा। तो इसके ऊपर है जिसकी नज़र पड़ी थी वो तांत्रिक था जिसका नाम क्या था? सिंधु तांत्रिक की इसके ऊपर नज़र पड़ी इस रत्नावती पे। तो रत्नावती को देख करके हक्का बक्का हो गया कि इतनी सुंदर राजकुमारी है, और रत्नावती को वह घूरने लगे, रत्नावती को देखने लग गया, और रत्नावती का वो पीछा करने लग गया है। तो फिर क्या है, रत्नावती ने इसको इग्नोर कर दिया और आगे चली गई। तो बाद में क्या है, सिंधु ने क्या किया कि जो परफ्यूम है ना, इस परफ्यूम में क्या है अपने काला जादू है, अपना जो तेल है वो इस परफ्यूम में उसने डाल दिया। अब रत्नावती ने जब इसको पैकिंग करवाई परफ्यूम की, अपने घर लेके गई, तब कहते हैं कि रत्नावती को किसी ने बता दिया कि इस परफ्यूम में है सिंधु ने अपना काला जादू मिला दिया है। तो रत्नावती ने शीशी को फेंक के मारा तो काला जो जादू था, जो तेल था ना, वो बिखर गया। वो काला जो तेल है वो बिखर गया, एक पत्थर से टकराया, शीशी फूट गई। तो यह कहते हैं सिंधु भी है वो तड़प तड़प के मरने लग गया, क्योंकि काला जादू उसी के ऊपर असर करने लग गया था। और मरते समय सिंधु सेवड़ा ने एक श्राप दिया था, कि वो श्राप क्या दिया कि मेरे मरने के पश्चात इस दुर्ग में रहने वाले सारे व्यक्ति हैं वो सारे मर जाएंगे, और दोबारा किसी का जन्म नहीं होगा, और ये जो दुर्ग है वो एक खंडहर में तब्दील हो जाएगा, और यहाँ पे कोई भी बस्ती आगे निवास नहीं करेगी। तभी से कहते हैं साथियों, ये जो दुर्ग है वो एक भूतवा किले में कन्वर्ट हो चुका है, बदल चुका है, और यहाँ पे उसके पश्चात है किसी का निवास सफल नहीं हुआ है। इसी वजह से इसको भूतवा दुर्ग भी कहते हैं, राजस्थान का हॉन्टेड फोर्ट भी कहते हैं। और इस दुर्ग में है सूर्यास्त के पश्चात जाना है वो प्रतिबंधित माना जाता है। तो साथियों, ये था भानगढ़ दुर्ग है। अगला जो मैं बताऊं आपको, अगला जो दुर्ग है भूतों को लेकर के, तो वो सुनिए कौन सा है। एक अंग्रेज की बात आती है साथियों, वो अंग्रेज है रुडयार्ड कीपलिंग है।
रुडयार्ड कीपलिंग। तो रुडयार्ड कीपलिंग साथियों एक दुर्ग में गए थे, और वो जो दुर्ग था ना, उस दुर्ग का नाम है तारागढ़। तारागढ़ एक बूंदी में भी, एक अजमेर के अंतर्गत भी है। तारागढ़ एक अजमेर में भी, तारागढ़ एक बूंदी में है। ये तारागढ़ में गया था साथियों, और ये तारागढ़ कौन सा वाला है? बूंदी वाला है। तो बूंदी के अंतर्गत जब शहर में आप कभी देखोगे ना, बूंदी वाले बच्चों ने देखा भी होगा, मैं भी गया हूँ बूंदी, देखा इस दुर्ग को, बहुत ऊंचा दुर्ग है, बहुत ऊंचा दुर्ग है। वहां तक जाते हैं तो पैर भी जवाब दे जाते हैं, आदमी थक जाता है, इतना ऊंचाई पे चढ़ना पड़ता है। और कीपलिंग भी यहाँ पे थे, कीपलिंग थे यहाँ पे। और जब इस दुर्ग को देखा तो रात को ये तारे के समान चमकता दिखाई दे रहा था, रात को यह तारे के समान चमकता दिखाई दे रहा था। इसीलिए कीपलिंग ने कहा कि इतना ऊंचा दुर्ग है, किसी मिस्त्री ने तो बनाया नहीं, ये जो दुर्ग है ना वो किसने बनाया है? भूतों और प्रेतों ने बनाया है। तो रुडयार्ड कीपलिंग ने भूतों और प्रेतों के द्वारा निर्मित दुर्ग किसे कहा है? तारे को कहा है। तो भूतों और प्रेतों के द्वारा निर्मित दुर्ग वो तारागढ़ दुर्ग है। याद कैसे करोगे? भूत दिखाई देते हैं रात को, तारे भी कब दिखाई देते हैं? रात को। तो भूतों प्रेतों के द्वारा जो निर्मित दुर्ग है वो दुर्ग कौन सा साथियों? तो वो दुर्ग आ जाता है तारागढ़ दुर्ग आ जाता है, जो कि भूतों और प्रेतों ने बनाया, कीपलिंग ने ये नाम दिया था है। इसके पश्चात है अगला जो फैक्ट है, तारागढ़ और भानगढ़ के पश्चात है, मैं बात करता हूँ राजस्थान का भूतवा गांव है। तो साथियों राजस्थान का जो तीसरा जो फैक्ट लेके आ रहा हूँ तो वो एक गांव है कुलधरा। ये जो कुलधरा गांव है साथियों, ये जो कुलधरा गांव है वो जैसलमेर के अंतर्गत है। जो कुलधरा गांव है यह जैसलमेर के अंतर्गत है। इस गांव की खूबी क्या है साथियों? इस गांव की खूबी ये है कि ये जो गांव है ना वो बसाया था पालीवाल ब्राह्मणों ने बसाया था। यह जो गांव है वो पालीवाल ब्राह्मणों ने बसाया था। और कहते हैं कि बाद में ब्राह्मणों का गांव था, और इस ब्राह्मणों के गांव के ऊपर है जैसलमेर का एक मंत्री था जिसका नाम था सालिम सिंह। सालिम सिंह एक मंत्री था। तो इसके अत्याचारों से गांव वाले तंग आ गए थे, और कहते हैं कि रातों रात है पालीवाल ब्राह्मणों ने इस कुलधरा गांव से है वो पलायन कर लिया, और यहाँ से जाते टाइम उन्होंने श्राप दे दिया कि इस गांव में अब कोई भी व्यक्ति निवास नहीं करेगा, और ना कभी ये गांव कभी आबाद हो सकेगा, ये गांव है हमेशा ही बंजर ही तब्दील हो जाएगा। इसी वजह से साथियों कुलधरा को राजस्थान का श्रापित गांव भी कहते हैं, और कहते हैं उसके पश्चात इसमें कोई भी नहीं बसा है। और राजस्थान का ये जो गांव है वो भूतवा गांव कहलाता है। तो जो भूतवा गांव है वो कौन सा है? कुलधरा गांव जैसलमेर कहलाता है साथियों। एक बात और कहूं मैं, कुलधरा जो गांव की 2 प्रश्न करंट के आ सकते हैं। राजस्थान का हाल ही में एक पार्क बना है कैक्टस, जिसमें नुकीली कंटीली पत्तियां होती है, कैक्टस गार्डन है। तो कैक्टस गार्डन है वो कहाँ स्थापित किया गया है? कुलधरा गांव में स्थापित किया गया है। इसके अलावा राजस्थान में ही हम बात करते हैं, मछली के जो अवशेष वैज्ञानिकों को मिले हैं वो कुलधरा गांव से मिले हैं, और तब भी इसी आधार पे इन्होंने ये अनुमान लगाया है कि कभी प्राचीन काल के अंतर्गत यहाँ पे समुद्र अथाह है, समुद्र जो 33 सागर था वो यहाँ पे था। तो 33 सागर के जो साक्ष्य देते हैं वो यहाँ पे मछली के अवशेष देते हैं। तो मछली के अवशेष कहाँ से मिले हैं? कुलधरा गांव से मिले हैं। कैक्टस गार्डन कहाँ स्थापित किया गया है? कुलधरा गांव में स्थापित किया गया है। भूतवा गांव कौन सा है? वो कुलधरा गांव भी आ जाता है। 5 नंबर फैक्ट देखिए साथियों, 5 नंबर जो फैक्ट है कुलधरा गांव के पश्चात है। अब आपको मैं करवाता हूं राजस्थान की एक बावड़ी है साथियों, उस बावड़ी का नाम है रणसी बावड़ी। और ये जो रणसी बावड़ी है ना साथियों, ये जो रणसी बावड़ी है ये जोधपुर के अंतर्गत है। तो रणसी जो बावड़ी है ये जोधपुर के अंतर्गत है, और इस बावड़ी को कहा जाता है राजस्थान की भूतवा बावड़ी है। तो साथियों यह राजस्थान की भूतवा बावड़ी कहलाती है, भूतों की बावड़ी कहलाती है। क्या विशेषता है कि एक बार एक ठाकुर था जिसका नाम था जय सिंह है। तो जय सिंह एक बार कहीं मेले गणगौर मेले से आ रहा था, तो यहाँ पे विश्राम किया इसने, पानी पीने लग गया। पानी पीने लग गया तो यहाँ पे एक राक्षस प्रकट हुआ, प्रेत प्रकट हुआ। इसने कहा कि पानी पीने से पहले है तुझे मुझे हराना पड़ेगा, अगर तू मुझे हरा देता है तब इसके पश्चात तू पानी पी पाएगा। तब कहते हैं कि ठाकुर जय सिंह ने इस भूत को पराजित कर दिया था, और इसको है यहाँ पे इसकी शर्त है वो हार गया था है। और उसके पश्चात है कि भूत ने कहा था कि अब जो तू कहेगा वो मैं काम करूंगा। तो ठाकुर जय सिंह ने यहाँ
पे भव्य महल और बावड़ी बनाने का आदेश दिया, तब कहते हैं कि बहुत ही अद्भुत यहाँ पे एक ही रात्रि के अंतर्गत है महल का निर्माण हो गया और बावड़ी का निर्माण हो गया। तभी से इस बावड़ी को क्या बोल देते हैं, भूतवा बावड़ी कहते हैं। ये भूतवा बावड़ी है वो रणसी गांव में है, कहाँ पे, जोधपुर के अंतर्गत है। तो रणसी गांव जोधपुर में जो बावड़ी है साथियों, इस बावड़ी को भूतवा बावड़ी भी कहा जाता है। अगला जो फैक्ट है वो सुनिए, नेक्स्ट इसके पश्चात है। अगला जो फैक्ट हम लेके आ रहे हैं 6 नंबर में है। 6 नंबर जो फैक्ट है साथियों वो सुनिए क्या है। 6 नंबर फैक्ट के अंतर्गत है, मैं इसमें ले रहा हूं कि किराड़ू, हाँ जी किराड़ू सुनिए साथियों। जो किराड़ू है, किराड़ू, इसका पुराना जो नाम है वो है किरात कूप, कूप कहते हैं कुएं को, तो किराड़ू है, किरात कूप है। और ये जो किराड़ू है ना, ये कहाँ पड़ता है साथियों, ये बाड़मेर के अंतर्गत पड़ता है। तो किराड़ू पड़ता है साथियों बाड़मेर के अंतर्गत पड़ता है। इस किराड़ू की जो खूबी है वो सुनिए क्या है, देखते हैं किराड़ू को लेकर के हैं। देखिए एक बात यहाँ करते हैं किराड़ू को लेकर के हैं कि एक बार इस गांव के अंतर्गत है काफी साधु संत आए थे, काफी सारे साधु आए थे और उन साधुओं के शिष्य भी आए थे। तो साधु है अपने शिष्यों को यहाँ पे ठहरा करके और कहीं बाहर कुछ मांगने, इधर कुछ लोगों को संदेश देने बाहर चले गए थे, शिष्य उनके यही रुक गए थे। तो क्या हुआ कि कहते हैं कि उसी शाम को क्या हुआ कि इन शिष्यों के ऊपर अचानक कोई बीमारी का प्रकोप आ गया, तड़प करके मरने लग गए, उनके खुजली वगैरह हो गई। लोगों को इसने हेल्प के लिए आवाजें भी दी, लेकिन इस किराड़ू गांव के कोई भी लोग हैं इनकी हेल्प करने नहीं आए थे और तड़पते तड़पते रहे। तब कहते हैं कि कुछ एक किसी ने हेल्प नहीं की, लेकिन एक यहाँ पे बुजुर्ग महिला थी, एक बुजुर्ग महिला थी, इसने है कुछ एक शिष्यों की हेल्प मदद की थी, लेकिन इसकी जो मदद है वो उनके लिए इतनी कारगर साबित नहीं हो पाई थी। अब कुछ समय के पश्चात साधु जब आए तो देख के शिष्यों को यहाँ पे पाया नहीं, शिष्य कुछ काफी मृत थे, काफी यहाँ पे तड़पे हुए थे और खुजली का इनका कोई प्रकोप आ गया था। तो पूरा कारण जाना पूछा तो उन्होंने कहा कि इस प्रकार की यहाँ पे हमारे ऊपर बीमारी प्रकोप आ गई थी और हमने लोगों से हेल्प भी मांगी थी तो किसी ने हमारी हेल्प नहीं की। तब साधुओं ने श्राप दे दिया इन गांव वालों को कि आप लोगों का दिल है या फिर पत्थर है, आप लोगों का किसी का दिल इनको देखकर पसीजा नहीं, हम आपको श्राप देते हैं कि जिस प्रकार आपका दिल है उसी प्रकार आपका शरीर पत्थर बन जाए। तो कहते हैं कि सारे गांव वाले हैं वो पत्थर बन गए थे और वो भूतवा में तब्दील हो गया। और महिला को इन्होंने क्या कहा कि तुमने कुछ इनकी मदद करने का प्रयास किया है, तू शाम होने से पहले पहले इस किराड़ू गांव को छोड़ देगी और मुड़ के पीछे नहीं देखेगी, अगर पीछे देख लेगी तो तुम भी पत्थर बन जाएगी। तो कहते हैं कि महिला भी है, यहां से सारा सामान उठाया, महिला भी चल दी। लेकिन जब कहते हैं कि उसे विश्वास नहीं हुआ कि पीछे पत्थर बनते हैं नहीं बनते, उसने मुड़ के देखा तो ये महिला भी पत्थर बन गई थी, सारे लोग यहाँ पे पत्थर बन गए थे। और कहते हैं कि शाम के 5 बजे के बाद अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे रुक जाता है ना तो वो पत्थर में कन्वर्ट यानी कि तब्दील हो जाता है, पत्थर में बदल जाता है। बाड़मेर में एक बात और सुन लीजिए, राजस्थान की पत्थर मार गेर भी कहाँ की प्रसिद्ध है, लाखोटा गांव बाड़मेर की ही प्रसिद्ध मानी जाती है। और ये जो किराड़ू है ना साथियों, किराड़ू को कहते हैं राजस्थान का खजुराहो। खजुराहो के जो मंदिर है ना वो चंदेल राजाओं ने बनाए थे और ये कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। यहाँ पे विविध आकृति के मंदिर हैं और विशेष तौर पे देवी देवताओं की अश्लील यानी कि नग्न मूर्तियां हैं। इसी वजह से राजस्थान में भी नग्न मूर्तियां हैं वो किराड़ू में हैं। तो किराड़ू को राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है साथियों। राजस्थान का जो खजुराहो है वो तो है साथियों किराड़ू, लेकिन एक राजस्थान का मिनी खजुराहो और है, तो वो सुनिए कौन सा है। तो राजस्थान का जो मिनी खजुराहो है वो है भंडदेवरा। और ये जो भंडदेवरा साथियों जो पड़ता है ना वो कहाँ पे है, बाड़मेर में है। एक आ जाता है मेवाड़ का खजुराहो। तो मेवाड़ का जो खजुराहो है साथियों तो वो कौन सा है, जगत अंबिका। तो मेवाड़ का जो खजुराहो कहते हैं वो उदयपुर में है, जगत अंबिका ये कहाँ पे है, उदयपुर में। राजस्थान का मिनी खजुराहो कौन सा है, भंडदेवरा 12। राजस्थान का खजुराहो कौन सा है, किराड़ू बाड़मेर है, जहाँ पे शाम के पश्चात है रुकना है, वो कहते हैं रुकने के पश्चात आदमी है वो पत्थर में तब्दील हो जाता है। तो ये साथियों इसकी खूबी आ जाती है। अगला जो फैक्ट है सोचना पड़ेगा, अगला जो बुतों को लेके कौन सा फैक्ट है देखिए।
अगला जो फैक्ट है भूतों को लेकर के, तो भूतों की आपने दुर्ग पढ़ लिया है, भानगढ़ तारागढ़, भूतों का गांव कुलदरा पढ़ लिया है, भूतों की बावड़ी आपने रणसी गांव पढ़ ली है, भूतों का मंदिर किराड़ू बाड़मेर पढ़ लिया है। अब आगे सुनिए साथियों, राजस्थान का अंतर्गत हम पढ़ते हैं तो एक मंदिर है मेहंदीपुर, ये सुनिए मेहंदीपुर बालाजी धाम। 8वीं जो खूबी है वो ये है, मेहंदीपुर बालाजी और मेहंदीपुर बालाजी धाम दौसा। विशेष बात क्या साथियों, यहाँ पे हनुमान जी की जो प्रतिमा है, हनुमान जी की जो प्रतिमा है वो एक पहाड़ी का भाग है। तो पहाड़ी का जो भाग है, जो मूर्ति है ना, एक पहाड़ी के अंदर अपने आप प्राकृतिक रूप से बनी हुई है। और विशेष बात क्या है कि जो व्यक्ति, विशेष तौर पे जो व्यक्ति भूत प्रेतों का शिकार होते हैं, तो भूत प्रेत का जो शिकार होते हैं उन लोगों का जो इलाज है वो यहाँ किया जाता है। तो भूत प्रेत का जो व्यक्ति शिकार होते हैं उन लोगों का जो इलाज है वो कहाँ किया जाता है, मेहंदीपुर बालाजी धाम दौसा में किया जाता है। भूत प्रेत का जो शिकार है उन लोगों का इलाज है मेहंदीपुर बालाजी धाम दौसा में किया जाता है। यहाँ की जो प्रतिमा है एक पहाड़ी का ही भाग आ जाती है। आगे सुनते हैं अगला जो फैक्ट है साथियों, 9वां जो फैक्ट है उसमें आपको बताता हूँ भूताला युद्ध है साथियों। तो राजस्थान में एक जगह है भूताला, और ये जो भूताला जगह है साथियों ये कहाँ पे है, उदयपुर में है। तो यहाँ पे एक युद्ध हुआ था जिसको इतिहास में कह देते हैं भूताला का युद्ध है। तो भूताला का जो युद्ध पढ़ोगे किस किस के बीच हुआ था, तो एक मेवाड़ का शासक था जेतर सिंह, और जेतर सिंह के ऊपर आक्रमण किया था किसने, इल्तुतमिश ने है। और उसमें जेतर सिंह की बात करते हैं, जो राजधानी थी ना पहले वो नागदा उदयपुर थी, और इल्तुतमिश ने नागदा को तहस नहस कर दिया, तोड़ दिया था। तब उसके पश्चात है जेतर सिंह ने राजधानी जो बनाई थी वो किसे बनाई थी, चित्तौड़ को राजधानी बनाई थी। और जो इतिहास में जो युद्ध हुआ था इस युद्ध को भूताला का युद्ध कहा जाता है। तो भूताला का जो युद्ध उदयपुर में जेतर सिंह वर्सेज इल्तुतमिश के मध्य हुआ था। तो ये था 9वां फैक्ट साथियों है। अगला जो 10वां फैक्ट है वो सुनिए। 10वां जो फैक्ट है उसमें आपको बताऊंगा मैं कि राजस्थान में खाड़लिया भूत की सवारी है। राजस्थान में एक सवारी निकलती है खाड़लिया भूत की सवारी। तो खाड़लिया भूत की सवारी, बादशाह की सवारी, और इसके अलावा आप पढ़ोगे यहाँ पे है कई सवारियाँ निकलती है। खाड़लिया भूत की सवारी है, बादशाह की सवारी है, कालू कीर है, शेर शोर की लड़ाई है, बियावड़ है, ये 12 लोक नाटिका निकलती है। और ये साथियों सवारी जो निकलती है वो किस नाटक में निकलती है, गवरी नाटक में, जो राजस्थान का सबसे लंबा चलता है। कितने दिन चलता है साथियों, 40 दिन चलता है। वो नाटक कौन सा है, गवरी नाटक में चलता है, खाड़लिया भूत की सवारी है। तो ये है भूत का फैक्ट 10 नंबर। एक बात करते हैं विवाह के अंतर्गत है, विवाह के अंतर्गत कहते हैं कि जो वर होता है या जो वधू होती है तो वर के ऊपर भी भूत प्रेत का साया रहता है। तो वर को भूत प्रेत के साये से, प्रेत आत्माओं के साये से बचाने के लिए जो गीत गाए जाते हैं वो गीत कहलाते हैं कामण गीत कहलाते हैं। तो वर को जादू टोने टोटके से बचाने के लिए कौन से गीत गाए जाते हैं साथियों, तो ये गीत गाए जाते हैं, वो गीत कहलाते हैं कामण गीत कहलाते हैं। तो साथियों ये था भूतों का जो फैक्ट है जो मैं लेके आया हूँ। उम्मीद करता है आपको अच्छे से पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो जीके विद राकेश जांगीड़ जो आपका प्रिय चैनल है इसको आप शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और इसी प्रकार प्रेम स्नेह और बंधुत्व बनाए रखिएगा। तो जय हिंद, जय भारत, बने रहिए नेक्स्ट इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग फैक्ट को लेकर के। बाय।